नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन से पुरानी और नए नेतृत्व में समन्वय बनता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में ऐसा होना भी लाजमी था। लंबे वक्त से सिपाही की तरह पार्टी की सेवा कर रहे वरिष्ठ नेताओं को सम्मान और टिकट न मिलने पर विरोध जारी है। अब तक पार्टी को अलविदा कहने वालों में कई संस्थापक सदस्य, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदि शामिल हैं। देश के राजनीतिक इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पीढ़ी परिवर्तन में आखिरकार नए नेतृत्व को पुराने नेतृत्व के अनुभव की जरूरत पड़ी है। उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पीढ़ी बदलाव राजनीति में ऐसा देखने को मिल चुका है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ चंद्रमोहन शर्मा का दावा है कि वो बीजेपी से 1974 से जुड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में 1980 से 89 तक लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। उनका आरोप है कि नए नेतृत्व ने पुराने साथियों को सम्मान नहीं दिया है। नया नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिए गए सिद्धांतों को भूल चुका है। पुराने चेहरों को नजरअंदाज करना पार्टी को नुकसान होगा। वहीं पिछले 40 सालों से बीजेपी से जुड़े कश्मीरी सिंह ने भी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि वे पिछले 4 दशकों से जिस विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते रहे, आज पार्टी उसी विचारधारा के लोगों को अपने साथ लेकर चल रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए लोगों को टिकट देकर पुराने और सच्चे सिपाहियों से विश्वासघात किया है। इसी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद पर रहे एडवोकेट कणव शर्मा भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। इसके पहले जम्मू उत्तर से ओमी खजूरिया, अखनूर से जगदीश भगत आदि ने समर्थकों के साथ विरोध जताया था। जम्मू संभाग के कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को पुराने नेतृत्व का विरोध झेलना पड़ रहा है। आगामी दिनों में कई क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ विरोध बढ़ने की आशंका है। इससे कई संभावित क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ता बढ़ गए हैं। टिकट आवंटन के बाद उपजे हालात में डैमेज कंट्रोल के लिए जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी तरुण चुग, सांसद जुगल किशोर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना आदि जुट गए हैं। इसमें रूठे नेताओं को किसी तरह दबाव के बाद मना लिया जा रहा है, लेकिन उनके समर्थक काबू में नहीं आ रही हैं। अब समर्थकों द्वारा रैलियां, प्रदर्शनों से यह विरोध दिखाया जाने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि बीजेपी एक परिवार की तरह है और सभी मिलकर इसमें काम करती हैं। परिवार के सदस्यों से ही गिला शिकवा होती हैं। हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और 50+ के लक्ष्य पर काम कर रही हैं। पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता बीजेपी के साथ लगातार खड़े हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर एलोरा पुरी का कहना है कि बीजेपी के सामने पुराने नेतृत्व का रूठना चुनौती जरूर है, लेकिन हिंदुत्व विधानसभा क्षेत्रों में इसका अधिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। डॉक्टर पुरी का कहना है कि साल 2009 में से पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रही है, लेकिन 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद देश भर में लाखों नए चेहरे पार्टी से जुड़े। इसमें कुछ को फायदा दिखा तो कुछ दबाव में आए। इस परिवर्तन से पहले भी हजारों पुराने लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के पुराने सिद्धांतों पर खड़े रहे। बीजेपी के बीच मौजूदा गतिरोध का एक कारण यह भी है कि जिस पुराने नेतृत्व ने पार्टी के लिए उम्र भर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा के खिलाफ संघर्ष किया, आज वही विचारधारा पार्टी में शामिल हो गई है। इसमें नगरोटा और सांबा से नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए नेताओं को भाजपा की ओर से टिकट दिया जाना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जगहों पर स्थानीय प्रतिनिधित्व को नेतृत्व देने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट आवंटन में कई जगह ऐसा नहीं हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है। पुराने नेतृत्व में वरिष्ठ नेता अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरते हैं तो भी उनका ज्यादा प्रभाव रहने की उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर में साल 2009 से चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो हिंदुत्व वाले क्षेत्र में बीजेपी मजबूत रही है, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रभाव रहेगा।
हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में वोट प्रतिशत पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। बीजेपी की आलोचना तो की जाती है, लेकिन चुनाव के आखिर में अधिकांश लोग कमल पर बटन दबा देते हैं। लोगों में गुस्सा जरूर है, लेकिन हिंदुत्व विधानसभा क्षेत्र में इसका इतना प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।